हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। राम जी की पाठशाला आपके चयन के लिए, आपका सपना पूरा करने के लिए पहले से भी काम कर रहा था और अब तो और भी ज्यादा तेजी से काम कर रहा है। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं कि साहित्य से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले मैंने 5 वीडियो में बहुत बेहतर बेहतर टॉप क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। उसका लिंक मैं यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा, वो देख लो। आज पुरस्कार की वीडियो है, ये पुरस्कार की पहली वीडियो है। आज ये एमसीक्यूज वाली वीडियो करा रहा हूं और कल मैं आपको पुरस्कार की वीडियो करवाऊंगा टाइप करके, है ना। मतलब मैटर तैयार रहेगा, एमसीक्यू फॉर्मेट में नहीं करेंगे। तो करीब 25-26 सवाल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो आपको पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया है। तो 2017 का जो आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो नासिरा शर्मा को दिया गया है, उनकी रचना पारिजात के लिए। किसके लिए? पारिजात के लिए। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, एक मुक्तिबोध के लिए, गजानन माधव मुक्तिबोध के लिए, सॉरी ये मैं क्वेश्चन पढ़ नहीं रहा हूं, आगे देख रहा हूं। मुक्तिबोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी जो मुक्तिबोध रचना है वो जैनेन्द्र कुमार की है और जैनेन्द्र कुमार को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था मुक्तिबोध के लिए 1966 में। ठीक है, 1966 में ये चीज आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चन है। आलोक पर्व किसकी रचना है? तो आंख बंद करके लगा देना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। किसकी? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है आलोक पर्व, और इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1973 में दिया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कृति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है। अमृत राय की है तो वह है प्रेमचंद कलम का सिपाही। प्रेमचंद कलम का सिपाही, इसको 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। नामवर सिंह, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इनमें से हो जाएगा आपका नामवर। नामवर को 1971 में उनकी एक आलोचना कृति थी जिसका नाम था कविता के नए प्रतिमान। कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया था 1971 में नामवर सिंह को। अगला प्रश्न है, जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है ना। जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है। देखो, अभी आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं, कल डिटेल भी देखेंगे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कब शुरू हुआ, कितनी भाषाओं में मिलता है, पहला सबसे पहले किसको मिला, सब इंपॉर्टेंट चीजें कल देखेंगे। तो ये जो नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वो मैथिली में मिला है। मैथिली बिहार में बोली जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिव मंगलम सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की कृति है। यानी कि विधा, देखो उपन्यास विधा होती है, नाटक होती है, कथा होती है या काव्य होती है। तो मिट्टी की बारात जो शिव मंगलम सिंह सुमन की रचना है जिसको 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, वह एक काव्य है। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ 1954 से हुआ, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और आज सरस्वती पत्रिका का प्रारंभ पूछा गया था तो 1900 है, ये मैं आपको बता देता हूं, काफी इंपॉर्टेंट है। और 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को इसका संपादक बनाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए 1982 में, ठीक है, 1982 में माफी चाहता हूं, 1982 में नहीं, 1982 में तो आपका यामा मिला, यामा को ज्ञानपीठ मिला था। यामा के लिए ज्ञानपीठ मिला था। क्या मिला था? ज्ञानपीठ। 1982 में दिमाग से निकल जाती है कई बार चीजें, है ना। 1982 में यामा के लिए ज्ञानपीठ मिला था
और नीरजा के लिए जो पुरस्कार मिला वह शेखसरिया पुरस्कार मिला। कौन सा मिला? शेखसरिया पुरस्कार। अगला प्रश्न है माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हिम तरंगिनी के लिए। किसके लिए? हिम तरंगिनी के लिए। तो 1955 में 1954 में साहित्य अकादमी पुरस्कार शुरू हुआ और जो पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो माखनलाल चतुर्वेदी जी को 1955 में उनकी रचना हिम तरंगिनी के लिए दिया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं में दिया जाता है और 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं आपको पता होना चाहिए, 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार सभी भाषाओं में दिया जाता है। 8वीं अनुसूची किसकी 8वीं अनुसूची है? संविधान की 8वीं अनुसूची है। उसके बाद अगला प्रश्न है वर्ष 1982 में इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो वर्ष 1982 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला अभी बताया मैंने, महादेवी वर्मा को मिला। किसके लिए? यामा के लिए मिला। किसके लिए मिला दोस्तों? यामा के लिए मिला। यामा बहुत प्रसिद्ध रचना है ना ये। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ मिला? तो यामा। अगला प्रश्न है राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो ये आपको याद रखना है 1972 में। 1972 में रामधारी सिंह दिनकर जी को ये आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और एक और आप याद रख लो 1968 में सुमित्रा नंदन पंत जी को उनकी रचना चिदंबरा के लिए, किसके लिए? चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है अज्ञे जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो ये सब देखो आपकी सब चीजें इसमें तैयार हो रही हैं, ठीक है। तो किसके लिए आपको पता है? अज्ञे जी की बहुत फेमस रचना है कितनी नावों में कितनी बार, और ये कब इनको मिला? इनको मिला 1978 में। अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने पर दिया जाता है? तो आपको इसमें सोचने की जरूरत है नहीं, किसमें? साहित्य के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है किस भाषा के लिए सन 1995 में साहित्यकार एमटी वासुदेवन नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यानी 1995 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला किनको? एमटी वासुदेवन को। और अभी हमने पढ़ा कि जो साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये 22 भाषाओं में दिया जाता है और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं आपकी हैं। तो कन्नड़, मलयालम, तमिल या उर्दू, तो हमारा इसमें हो जाएगा मलयालम। कौन हो जाएगा? मलयालम भाषा में। इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? तो यामा भी है, उर्वशी भी है और चिदंबरा भी है। यामा भी देख लिया 1982 में, उर्वशी देख लिया 1972 में और उसके बाद चिदंबरा देख लिया 1968 में। तो बुनी हुई रस्सी ये रचना नहीं है, वैसे मैं आपको बता देता हूं इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। बुनी हुई रस्सी जो रचना है वह भवानी प्रसाद मिश्र जी की एक क्या है? काव्य संग्रह है। भवानी प्रसाद मिश्र जी का एक काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है जैनेन्द्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये सब सारे पुरस्कार आ रहे हैं इसमें। तो जैनेन्द्र की बहुत प्रमुख रचना है जिसका नाम है परख। तो परख को 1929 में आपका हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला? भारत भारती रचना है किनकी? मैथिली शरण गुप्त जी की। पर जब पुरस्कार की बात करते हैं तो ये मतलब एक पुरस्कार है। तो भारत भारती पुरस्कार सबसे पहले इनमें से किसको मिला था? तो महादेवी वर्मा को इनमें सबसे पहले मिला था। ये बात आपको इसमें याद रखनी है। अगला प्रश्न है हमारा किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किनको किया गया था? अगर नागार्जुन को, सुमित्रा नंदन पंत को, अज्ञे जी को या जयशंकर प्रसाद को? तो सुमित्रा नंदन पंत जी को उनकी रचना लोकायतन के लिए, किसके लिए? लोकायतन के लिए आपका सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया था। अगला हमारा प्रश्न है सन 2006 में सार्क लिटरेरी अवार्ड और सन 2003 में सरोजिनी नायडू पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाली महिला लेखिका कौन है? तो आपको याद रखना मैत्रेयी पुष्पा। कौन है?
मैत्री पुष्पा, एक मतलब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट टाइम एसआई में पूछा गया था। प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वह है भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। प्रेम में भगवान किसकी रचना है? जैनेन्द्र की, और जैनेन्द्र को इस रचना के लिए भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब? 1952 में। ठीक है, आप एक बार ध्यान में रखेंगे तो आपको याद हो जाएगी। उसके बाद आपका आता है शलाका पुरस्कार। हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान, शलाका पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया था? तो सबसे पहले 1986, 87 में यह पुरस्कार डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया था। यह बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पद्मश्री प्राप्त कथाकार है? निम्न में से कौन पद्मश्री प्राप्त कथाकार है? तो अभी इसमें जो क्वेश्चन है ये डबल मतलब बना हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है हरिशंकर परसाई और महादेव वर्मा, दोनों ही प्रसिद्ध नाम है, इन दोनों को ही दिया गया है। अगला प्रश्न है, साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ था? तो मंगला प्रसाद पारितोषिक, बहुत इंपॉर्टेंट, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार 1936 में मैथिली शरण गुप्त जी को दिया गया था साकेत महाकाव्य पर। बहुत सुंदर है। ठीक है, तो अभी हमारे इतने ही क्वेश्चन है और मैं क्वेश्चन और देख के लाने का प्रयास करता हूं, और कल एक डिटेल क्लास होगी सभी पुरस्कारों पर। ये जितने पुरस्कार हैं सब पर एक डिटेल क्लास रखेंगे, 15, 20, 25 मिनट की क्लास होगी, आप देख के जाएंगे, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।